नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म दोस्तों। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 500 प्लस एमसीक्यू सीरीज का सेशन जो 301 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आगे। अभी तक हमने यहाँ पे 300 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो दोस्तों ये एमसीक्यू वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आने वाले सभी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों चैनल को लाइक ज़रूर करें। तो चलो बिना समय गंवाए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 301 से 301 नंबर क्वेश्चन। MS Excel 365 में सेल कंटेंट को सेल के बाएं मतलब सेल के लेफ्ट से दूर ले जाने के लिए कौन सा एलिमेंट ग्रुप निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो एलिमेंट ग्रुप इसमें से जो है आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड से आपको दूर ले जाना। मतलब जैसे यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे राज ये टेक्स्ट लिखा और इसको यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको क्या करना है, दूर ले जाना है। तो इसके लिए जो की यूज की जाती है ध्यान रखें, एक तो टैब की यूज कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो डिक्रीज इंडेंट होगा, टेक्स्ट कंट्रोल या ओरिएंटेशन या इंक्रीज इंडेंट। तो देखिए यहाँ पे आपको आगे ले जाना है लेफ्ट साइड में, तो क्या होता है इंडेंट, क्या होता है इंक्रीज होता है, क्या होता है इंडेंट इंक्रीज होता है, ये ध्यान रखें दोस्तों। तो यहाँ पे आगे ले जाने के लिए और कम करने के लिए जो होता है डिक्रीज। तो सही आंसर आएगा यहाँ पे डी आंसर राइट रहेगा। ओरिएंटेशन के बारे में ध्यान रखें, ओरिएंटेशन 2 टाइप के होता है, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। तो 2 टाइप के क्या होता है ओरिएंटेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए। ओपन सोर्स फेडोरा डेबियन निम्न में से किस GUI ऑपरेटिंग सिस्टम के संस्करण है। मतलब जो वर्जन है ऑपरेटिंग सिस्टम के GUI के, वो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ ओपन सोर्स में कौन सा आता है, विंडोज, एप्पल iOS या मैक OS। तो यहाँ पे ओपन सोर्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है ए आंसर, जिसका नाम है लिनक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा MS पावरपॉइंट में व्यू स्लाइड के थंबनेल, यहाँ थंबनेल रूप में दर्शाता है, थंबनेल फॉर्म में जो दिखाता है वो कौन सा इसमें से बताना। देखिए नोट्स पेज व्यू क्या दिखाता है, नोट्स में दिखाता है। स्लाइड सॉर्टर व्यू, देखिए यहाँ पे आंसर भी ये रहेगा, स्लाइड सॉर्टर व्यू जो होता है वो थंबनेल व्यू में शो करता है। तो आंसर तो अपना क्या हो गया बी। और यहाँ पे सभी स्लाइड के लिए किसका यूज किया जाता है, ऑल स्लाइड के लिए, सभी स्लाइड के लिए जो व्यू यूज होता है वो है मास्टर व्यू। और आउटलाइन व्यू जो होता है जिसमें टेक्स्ट और ग्राफिक्स, ध्यान रखें आउटलाइन व्यू में टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स जो व्यू वो होता है वो आउटलाइन व्यू होता है। और यहाँ पे स्लाइड सॉर्टर की बात करें तो ये थंबनेल फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में दिखाई देता है इस तरीके से। तो ये जो फॉर्मेट होता है थंबनेल व्यू कहलाता है। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजेस जिसे हम IM बोलते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे स्माइली के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे उसे हम बोलते हैं एम्बोजी, जिसे हम कहते हैं एम्बोजी को यहाँ पे एमोटिकनेस कहते हैं। सही आंसर रहेगा इसका बी। जैसे कोई स्माइली जैसे भेजे जाते हैं ना, इसके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों। तो देखिए इंटरनेट आर्किटेक्चर निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल डेटा ट्रांसमिशन में एक प्रमुख घटक नहीं है। तो डेटा ट्रांसमिशन में जो प्रमुख घटक नहीं है वो बताना है। तो देखिए UDP क्या होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। UDP की फुल फॉर्म ध्यान रखें, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, डेटाग्राम प्रोटोकॉल। TCP की फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल डेटा ट्रांसमिशन में होता है जिसे हम बोलते हैं DNS, जो 1984 में, ध्यान रखना इसमें 1984 DNS डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम फुल फॉर्म ध्यान रखें दोस्तों। इसका सही आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। बताइए जल्दी से, इसका आंसर जो है URL HTTP पे www कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन .exampl.html में कौन सा वेबसाइट को संदर्भित करता है। यहाँ पे जो वेबसाइट को यहाँ पे संदर्भित करता है वो कौन सा ऑप्शन है वो यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो वेबसाइट को संदर्भित करता है वो करता है computerorganization.com। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा ए। ये जो होता है प्रोटोकॉल को संदर्भित करता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन
MS पावरपॉइंट 365 में एक स्लाइड शो के दौरान होम कुंजी दबाने पर आप प्रेजेंटेशन की स्लाइड पर पहुंच जाते हैं। होम की दबाने से प्रेजेंटेशन की कौन सी स्लाइड पे हम पहुंच जाते हैं? तो एक तो होता है होम और एक होता है एंड की। तो यहाँ पे होम का मतलब स्टार्टिंग है, एंड का मतलब क्या हो गया? एंडिंग। तो यहाँ पे देखा जाए तो सही आंसर आएगा डी, पहली। बताइए जल्दी से इसका आंसर। दोस्तों इसका सही जवाब दीजिए, बहुत जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल पैनल में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग उस प्रोग्राम को चुनने के लिए किया जाना चाहिए जिसे आप चाहते हैं? जैसे विंडोज, वेब ब्राउजरिंग, फोटो एडिटिंग, ईमेल भेजने, संगीत चलाने की गतिविधियों का उपयोग कर सके। तो ये जो होता है किस में होता है यहाँ पे दोस्तों? तो यहाँ पे जो होता है डिफॉल्ट प्रोग्राम। सही आंसर रहेगा डी। बताइए जल्दी से। नेक्स्ट, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए, ईमेल फॉरवर्ड करने के लिए संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। तो ईमेल फॉरवर्ड से संबंधित पूछा। देखिए, ईमेल फॉरवर्ड करते समय अटैचमेंट को हटाना संभव नहीं है। तो देखिए, कोई भी मौजूदा जो अटैचमेंट होता है उसको हटाना संभव नहीं है, लेकिन संभव है। तो यहाँ पे ये कथन गलत हो गया और अपने यहाँ पे क्वेश्चन भी क्या पूछा? असत्य। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर राइट हो जाएगा। सही आंसर आएगा ए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट एक्सप्लोरर में विंडोज के ऊपरी दाएं कोने पर स्थित निम्न में से कौन सा आइकन फेवरेट फोल्डर को एक्सेस करने के लिए क्लिक किया जाता है? तो यहाँ पे जो आइकन जो होता है वो होता है स्टार्ट आइकन। सही आंसर आएगा डी दोस्तों। पहचाने कि दिए गए कथन सत्य या असत्य। अब यहाँ पे जो कथन सत्य असत्य बताना है, 2 कथन दे रखे हैं। तो देखिए पहला क्या कह रहा है? वेब ब्राउजर जो चलाएगा कौन? यूजर चलाएगा। तो यूजर चलाता है, तो ये कौन सा एक एप्लीकेशन है जिसका उपयोग वेबसाइट को एक्सेस करने देखने के लिए किया जाता है। तो पहला कथन यहाँ पे ट्रू हो गया। सेकंड पढ़िए, एक वेबसाइट गूगल जैसे अन्य वेब पेजों को खोजने में उसकी सहायता करता है। बिल्कुल, जब गूगल ओपन करता है तो अन्य पेज खोलने में सहायता करता है। तो वेबसाइट जो होती है, तो यहाँ पे दोनों कथन राइट हो गए। फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे राइट रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, एक यहाँ पे क्या बोला है? वेब पेजों को खोजने के लिए बोला है। तो वेब पेजों को वेबसाइट के माध्यम से नहीं खोजा जाता है, गूगल के माध्यम से खोजा जाता है। तो यहाँ पे तो ये देखा जाए तो ये कथन गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। सही आंसर रहेगा दोस्तों इसका। सही आंसर आएगा डी, पहला सत्य और दूसरा असत्य। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। एडीए बेसिक और सी नामक कंप्यूटर की भाषाएं निम्नलिखित में किस श्रेणी से संबंधित है? तो यहाँ पे कौन सी श्रेणी से संबंधित है प्रोग्रामिंग भाषा है वो बताना आपको। तो यहाँ पे प्रोविजनल जो लैंग्वेज जो होती है वो कौन सी लैंग्वेज होती है वो आपको ध्यान रखना है, अड्डा, बेसिक और सी। तो यहाँ पे प्रोविजनल जो लैंग्वेज होती है वो सही आंसर आएगा इसका डी। जैसे C++ जो होती है ओप्स के अंदर जो जो प्रोग्रामिंग भाषा आती है वो आती है C++। नेक्स्ट, वाइड एरिया नेटवर्क के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं सत्य कथन। पहला कथन क्या कह रहा है? वैन की डेटा रेट लैन की गति से अधिक होती है। देखो, वैन की डेटा रेट जो होती है लैन की गति से अधिक होती है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है जो दे रखा है, यहाँ पे पूछा है सत्य कथन के बारे में, तो ये असत्य दे रखा है, तो ये तो कथन गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, लंबी दूरी के पारेषण के कारण वैन में शोर और त्रुटि होने की संभावनाएं अधिक होती है। बिल्कुल, यहाँ पे ये कथन देखा जाए तो सही है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में शोर और एरर जो होती है वो अधिक होती है। फिर क्या पूछा? देखिए, वैन केवल एक प्रकार का है जिसे स्विच वैन के नाम से जाना जाता है। तो गलत, वैन को वाइड एरिया नाम से जाना जाता है। वैन का भ्रंश सहायता मतलब फॉल्ट टॉलरेंस बहुत अधिक होता है, कम होता है। तो यहाँ पे ये भी कथन गलत हो गया। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों बी आंसर राइट रहेगा। बताइए जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट पैराग्राफ स्पेसिंग को 1.5 लाइन स्पेसिंग बदलने के लिए उपयोग किया जाता है? तो 1.5, तो यहाँ पे ध्यान रखें 1.5 के लिए कौन सी की यूज की जाएगी? वो की जाएगी कंट्रोल के साथ 5। कौन सी की? कंट्रोल 5। सही आंसर रहेगा डी। जब कंट्रोल 1 जो होता है वो सिंगल लाइन के लिए होता है, ध्यान रखना है यहाँ पे। और कंट्रोल 2 जो होता है, कंट्रोल के साथ जब 2 की यूज की जाती है तो ये होता है 2 लाइन के लिए।
और 1.5 के लिए जो होता है वो यहाँ पे आपको ऑप्शन कंट्रोल प्लस F5, सॉरी कंट्रोल 5। बताइए जल्दी से। नेक्स्ट, MS एक्सेल 365 में किसी फॉर्मूले में सेल रेफरेंस को तुरंत एब्सोल्यूट में बदलने के लिए, तो एब्सोल्यूट सेल एड्रेस में बदलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? तो एब्सोल्यूट में बदलने के लिए F4 की का यूज किया जाता है, जो डॉलर का साइन इंसर्ट होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है, ये ध्यान रखें, अल्फ़ाबेट और नंबर के बीच में जो लगता है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये होती है। और A1 जो होता है, इस तरीके से दिखा जाए, ये रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है। कौन सा? रिलेटिव सेल रेफरेंस। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? B रहेगा। बताइए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। WinZip और WinRR किस प्रकार की यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? तो ये दोनों जो सॉफ्टवेयर होते हैं फाइलों को कंप्रेस करने के लिए, तो सही आंसर रहेगा A, फाइल कंप्रेसर टूल्स। यदि MS एक्सेल 365 में वर्कशीट में A1 से A6 तक सेलों को A12, B में 20, C में 15 से भर दिया जाए तो मैक्सिमम A1 से A6 का आउटपुट क्या होगा? तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, आपको सबसे बड़ी जो मैक्सिमम का वैल्यू का मतलब ये मैक्सिमम बताना है। तो यहाँ पे देखिए, आप फॉर्मूला जब एंटर करेंगे तो इक्वल रहेगा, मैक्स तो रहेगा ही। फिर यहाँ पे A1 से आपको A6 बोला है, तो यहाँ मैक्सिमम का मतलब भी क्या होता है, सबसे बड़ी जो वैल्यू होती है वो आपको यहाँ पे शो करवानी है, सबसे बड़ी जो वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों? बड़ी वैल्यू किस में? यहाँ पे देख सकते हैं A, B या C। तो यहाँ पे देखा जाए B में 20 है, तो सही आंसर क्या रहेगा? 20। तो A आंसर राइट हो जाएगा। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहचाने दिए गए कथन सत्य या असत्य। पहला कथन क्या कह रहा है, देखिए पढ़ते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को ग्राफिकल यूजर और मल्टीटास्किंग की योग्यताएं प्रदान करता है, तो बिल्कुल राइट है यहाँ पे पहला कथन। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल द्वारा विकसित है, नहीं, गूगल द्वारा विकसित विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा है, तो जो GUI मल्टीटास्किंग और सिंगल यूजर भी होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन राइट है, सेकंड कथन रॉन्ग। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों C आंसर राइट रहेगा। बताइए जल्दी से इसका आंसर। कथन के बारे में वही सेम क्वेश्चन, सत्य या असत्य कथन बताना है। यहाँ पे एक वर्कबुक में 3 से कम वर्कशीट नहीं हो सकती, तो यहाँ पे 3 से कम वर्कशीट हो सकती है, और यहाँ पे डिफॉल्ट जो होती है 3 आती है, तो पहला कथन गलत हो गया। MS एक्सेल वर्कबुक की पहली सीट का नाम बदला नहीं जा सकता, तो बदल सकते हैं, और यहाँ पे बदला नहीं, तो ये भी गलत हो। तो डिफ़ॉल्ट जो होती है सीट 1, सीट 2 और सीट 3 आती है MS एक्सेल में, जो 2010 जो है, ओके। और आजकल अब जो सीट आती है 2019, जो न्यू वर्जन है 2019 हो या 16 हो, उसमें 1 सीट ही आती है डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे कथन दोनों गलत हो गए, तो ऑप्शन ए राइट रहेगा। बताइए इसका आंसर। MS पावरपॉइंट 365 में स्लाइड शो के दौरान निम्न में से कौन सी क्रिया करने में एक शॉर्टकट मेन्यू दिखाई देगा? तो यहाँ पे शॉर्टकट जो मेन्यू दिखाई देता है, देखिए क्लिक करने पे क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड आती, क्लिक करने पे नेक्स्ट स्लाइड पे मूव हो जाता है, ये ध्यान रखना। स्क्रॉल करोगे तो भी नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। यदि राइट क्लिक करोगे तो क्या आएगा, मेन्यू आ जाएगा। राइट क्लिक करने पे क्या आता है, मेन्यू आता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक शॉर्टकट मेन्यू दिखाई देगा, तो मेन्यू किस में दिख रहा है, वर्तमान स्लाइड पर राइट क्लिक करने पर। सही आंसर आएगा ए। नेक्स्ट बताइए जल्दी से। प्रॉपर इंटरनेट एटिक्यूट नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे देखें, आपको संकेतों अक्षरों का उपयोग बुद्धिमानी से करना है, बिल्कुल राइट। आपको कीवर्ड बिल्कुल संकेत के अनुसार लिखना है। अटैचमेंट छोटे होने चाहिए, बिल्कुल राइट है ये। आपको मेल के नीचे नाम शामिल करना चाहिए, बिल्कुल राइट है। आप अनचाहे मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं, अनचाहे मैसेज फॉरवर्ड नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे ध्यान रखें, सही आंसर डी रहेगा। बताइए इसका आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए, यदि हम वेब पेज के साथ सभी एसेट, इमेज, वीडियो आदि को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप डाउनलोड किए गए वेब पेज को निम्न में से किस फॉर्मेट में सेव करेंगे?
तो डाउनलोड किए गए वेब पेज को वेब फॉर्मेट में सेव करेंगे। तो यहाँ पे वेब पेज कंप्लीट, सही आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी से। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से एमएस एक्सेल का फीचर्स उस कॉलम की सभी प्रविष्टियों को स्कैन करता है, उससे सुमेलर मैच वाला डेटा प्रविष्ट होता है और कॉलम में उपस्थित अद्वितीय सुमेलर मतलब यूनिक मैच के साथ प्रविष्टि को समाप्त कर देता है। तो वो ऑप्शन जो होता है वो होता है ऑटो कंप्लीट। सही आंसर ए रहेगा। यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, MS पावरपॉइंट 365 प्रेजेंटेशन के समय रिकॉर्ड करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है। यह जांचने में सहायता करता है कि प्रेजेंटेशन एक निश्चित समय सीमा के भीतर फिट बैठता है या नहीं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तो स्लाइड ओरिएंटेशन तो होगा नहीं, क्यों, ओरिएंटेशन जो होता है कौन सा होता है, पोर्ट्रेट, और एक होता है लैंडस्केप। और ट्रांजिशन ऑप्शन होगा नहीं, जो ट्रांजिशन लगता है वो स्लाइड पे लगता है, और एनिमेशन कोई भी ऑब्जेक्ट पे लगता है। तो सही आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। बताइए नेक्स्ट, बताइए जल्दी से, इसका क्या आंसर रहेगा दोस्तों। पहचाने दिए गए कथन सत्य या असत्य। CRT डेटा के विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए इलेक्ट्रॉन गन का उपयोग करता है। तो यहाँ बिल्कुल राइट है ऑप्शन। यहाँ पे वीडियो को इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है, ये गलत हो गया। वीडियो को इनपुट डिवाइस नहीं कहा जाता है, तो यहाँ पे गलत है। फिर कहा यहाँ पे एक कंप्यूटर में एक से अधिक इनपुट डिवाइस हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, राइट है। तो फर्स्ट राइट है और एक थर्ड राइट होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड राइट होगा, बाकी गलत। तो सही आंसर ए रहेगा। बताइए जल्दी से इसका आंसर दोस्तों। यहाँ पे क्या पूछा है आपको, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो GUI का उपयोग करता है, ग्राफिकल। तो MS DOS जो होता है वो होता है CUI करेक्टर यूजर। विंडोज सर्वर कोर ये भी कौन सा होता है, करेक्टर यूजर इंटरफेस। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज XP ये होता है GUI, और लिनक्स मिंट जो होता है ये होता है CUI। तो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, सी आंसर रहने वाला है इसका। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यहाँ पे आपको क्या पूछा है, MS एक्सेल 365 सेल रेफरेंस $C4 को किस रूप में जाना जाता है। तो ये जो है किस रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पे ध्यान रखें, आपको यहाँ पे पूछा है डॉलर जो रिप्रेजेंट करता है एब्सोल्यूट वैल्यू को। एब्सोल्यूट वैल्यू होती है यहाँ पे एब्सोल्यूट सेल एड्रेस होता है, और रो जो होती है यहाँ पे क्या दे रखा है, रिलेटिव के लिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अपने जैसे टुकड़ों में हमने किया, ये तो कॉलम और रो को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा एब्सोल्यूट कॉलम एंड रिलेटिव रो। सही आंसर ए रहेगा इसका। बताइए नेक्स्ट 328 का सही जवाब, कौन सा कथन असत्य है। असत्य बताना है। पावरपॉइंट से रिलेटेड किसी MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए ASC का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल राइट है। एक स्लाइड बनाने के बाद उसके लेआउट को आसानी से संशोधित कर सकते हैं, बिल्कुल आप एडिटिंग कर सकते हैं। हम मैन्युअली रूप से स्लाइड टाइमिंग असाइन नहीं कर सकते, कर सकते हैं, और यहाँ पे पूछा नहीं, तो ये कथन गलत हो गया। और तो इसका मतलब यहाँ पे देखा जाए तो सही आंसर भी क्या रहेगा, सी आंसर राइट रहेगा, और सत्य कथन पूछा है। बताइए इसका क्या जवाब होगा। इंट्रूसिव स्पैम को प्रतिबंधित करने के लिए आउटलुक 365 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट मैनेजर की जो होता है आउटलुक पर्सनल असिस्टेंट, उसमें जो यूज किया जाता है ब्लॉक सेंडर्स यूज किया जाता है। सही आंसर डी रहेगा। तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक सेंडर जो होता है इंस्टीट्यूट जो स्पैम जो होते हैं उसको प्रतिबंधित करने के लिए ब्लॉक सेंडर्स का यूज किया जाता है। और आउटलुक जो होता है पर्सनल जो क्या होता है असिस्टेंट मैनेजर होता है, ध्यान रखना यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट मैनेजर। बताइए जल्दी से नेक्स्ट। MS पावरपॉइंट 365 प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो के दौरान स्क्रीन पर स्लाइड के चालू या बंद होने पर दिए जाने वाला विजुअल इफेक्ट निम्न में से कौन सा होता है। तो ये जो स्लाइड पे जो विजुअल इफेक्ट दिया जाता है उसे बोलता है स्लाइड ट्रांजिशन। सही रहेगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ये स्लाइड पे इफेक्ट लगता है।
बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? सी रहेगा। तो दोस्तों आज का सेशन ये समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।